अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जर्नल मैथ बीएससी पेपर बी एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट में कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स दे दिया, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये है ऑर्डर 3x3 का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपने ना क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो नो वी फाइंड ए इन्वर्स। तो क्या करते हैं, इसका मेथड क्या है, ये आपका ए लिख लें, यहाँ पर आइडेंटिटी I3 लिख लें। जो मैट्रिक्स होगा उसी की आइडेंटिटी यानी कि उसी आर्डर की आइडेंटिटी लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने करना क्या होता है, यही आइडेंटिटी हम इधर बनाएंगे और इधर जो चेंज आ जाएगा वो मेरा इन्वर्स होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो यह है 5 है, ये है 2। तो मैं क्या करता हूँ, R3 में से माइनस कर देता हूँ R1, लेकिन R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 2 2 4 हो जाए, तो फिर 5 - 4। इसका मतलब है R3 में से माइनस कर दो R1 को, लेकिन R1 को पहले पूरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस करो। तो ये बन जाएगा 4 - 4 5 - 4 1 2 - 2 0 -3 + 2 माइनस का 1। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, सॉरी ये आ जाएगा 0 - 2 -2 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। जो पहले आएगा चेंज उसमें आएगा। अब R3 में चेंज आएगा, बाकी R1 R2 सेम रहेंगे। अब मैंने ये 1 बना लिया है। अब मुझे ये 1 ऊपर चाहिए, जैसे ये है। तो क्या करें, R1 और 3 को इंटरचेंज कर दें, यानी R1 R3 की जगह R3 R1 की जगह, ये पूरी R3 R1 की जगह चली जाएगी और R1 पूरी R3 की जगह आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इस 1 के जरिए मुझे इसको 0 बनाना है। ये तो 0 बन गया, अच्छी बात है। अब इसको भी 0 बनाना है, तो क्या करूँगा, R3 में माइनस कर दें R1, लेकिन R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे 2 - 2 करूँगा 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +2 तो 1 हो जाएगा। हाँ जी, 1 + 4, क्योंकि इसको -2 से मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 5 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर मेरा ये बन गया। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पे 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 बना हुआ है, R2 और 3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। R2 R3 की जगह R3, रो पूरी रो R2 की जगह आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 1 1 5 0 -2, ये R2 की जगह आ जाएगा और ये सारा आपकी रो 3 की जगह आ जाएगा। अब क्या करें, इस 1 के ज़रिए इसको 0 करना है। तो क्या करूँगा, R3 में से माइनस कर दें R2, लेकिन R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी पूरी R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर R3 में से R2 को माइनस कर दें। तो जैसे ही R3 में से 2 माइनस कर देंगे 2R2, तो आपके पास ये चेंज आएगा, R3 में चेंज आएगा, 1 और 2 सेम रह जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो क्या करें, -1 R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 10, माइनस का 1 माइनस का 4, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस 1 के ज़रिए ना इसको और इसको 0 कर दें। तो ये 0 कब होगा, जब R1 में प्लस कर दें R1 में R3 को ऐड कर दें। तो ये आ जाएगा 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0 -8 + 10 -2 + 10 + का 8 0 -2 सॉरी 0 इसमें ऐड करना है R3 को, तो 0 -1 हो जाएगा, 1 - 4 तो माइनस का 3। अब क्या करें, इसके ज़रिए इसको 0 करना है, तो R2 में से माइनस कर दें R3। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा R2 में से R3 को -0 - 0 0 1 - 0 1 1 - 1 0, तो 5 - 10 माइनस का 5 0 +1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, -2
और प्लस का 4 तो प्लस का 2। तो ये देखें बच्चों, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, इधर जो चेंज आया वो आपका इन्वर्स है। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया। इन बातों का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो पहले आएगा ना चेंज उसमें आएगी। ठीक हो गया। अब ऑपोजिट साइन चेक करते हैं। अगर माइनस है तो 0 बनाएंगे तो इसका मतलब है प्लस करेंगे R3, प्लस का है तो माइनस करेंगे R3। बस जो अमल इधर करना है पूरी रो के ऊपर और पूरे इसके ऊपर, सब के ऊपर अमल वही करना है। जिससे मल्टीप्लाई करना है तो पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि सिर्फ उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, नहीं, पूरी रो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, फिर जाके माइनस करते हैं। 10 का बी पार्ट है, शो डैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन अ यूनिक वे पी प्लस आयोटा क्यू। कहते हैं हर स्केयर मैट्रिक्स को आप पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन। पी और क्यू क्या हैं? हर्मिशन है। ठीक हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन, शो डैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन। हर्मिशन क्या होता है कि आपके पास पी हर्मिशन होगा, अगर उसका बार लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, आंसर पी आएगा। एक तो ये प्रूव करना है। और क्यू भी हर्मिशन है, इसका मतलब है क्यू का बार लेंगे, ठीक हो गया, कॉन्जुगेट जिसे कहते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, आंसर वही आ जाएगा। तो हम कहते हैं, मैंने कहा लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स है, देन इसको लिख सकता हूँ 1/2a प्लस 1/2a, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1/2a बार का ट्रांसपोज ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, प्लस वाले को इसके साथ कंबाइन कर लिया और माइनस वाले को इसके साथ कंबाइन कर लिया। 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a प्लस a बार का ट्रांसपोज, 1/2 इन दोनों से कॉमन तो a माइनस a बार का ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। तो ये इसको आप p का नाम दे दें प्लस आयोटा, और इस सारे को आप q का नाम दे दें। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर p ये है और q ये है। ठीक हो गया। ये सारा आपका p है तो ये चीज़, और ये वाला आपका सारा q है तो ये q आ गया। अब उसने क्या किया, हर स्केयर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो p प्लस आयोटा क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशन। अब p और q तो मैंने बना लिए हैं, अब इनको मैंने हर्मिशन शो करना है, तो सबसे पहले इसका बार लूँगा फिर ट्रांसपोज लूँगा। नो वी आर टू प्रूव डैट p एंड q आर क्या हैं, हर्मिशन है। द मैट्रिक्स p विल बी हर्मिशन मैट्रिक्स इफ p बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू p। तो सबसे पहले p है तो हमने उसका बार ले लिया और उसका ट्रांसपोज ले लिया p का। तो p आपका था 1/2a प्लस a बार का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज भी ले लिया, सॉरी बार भी ले लिया और उसका ट्रांसपोज भी ले लिया। अब बार अंदर अप्लाई करें तो नंबर पर तो कोई नहीं असर पड़ता, मैट्रिक्स के ऊपर अंदर जो मैट्रिक्स है a, इसके ऊपर a बार आ जाएगा और ये बार का डबल बार आ जाएगा, और आपको पता है a डबल बार आपका a होता है तो इसकी जगह a आ जाएगा, तो a का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, a बार प्लस a ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अब इसका अलग ट्रांसपोज होगा, इसका अलग, तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको पता है a होता है तो इसकी जगह आपका a आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा a प्लस a बार का ट्रांसपोज, और यही आपका p था, ये देख लें, ये p इज इक्वल टू 1/2a प्लस a बार का ट्रांसपोज, ये भी तो वही आ गया। इसका मतलब है कि p बार का ट्रांसपोज लिया, दोबारा p आ गया, हैंस p इज हर्मिशन। अब मैंने इस q को भी हर्मिशन शो करना है, तो द मैट्रिक्स q विल बी हर्मिशन मैट्रिक्स इफ q बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू q। अब ये q है, ठीक है, इसका बार भी ले लें और इसका ट्रांसपोज भी ले लें। ठीक हो गया। तो इसका बार लिया और ये ट्रांसपोज, तो बार क्या करेगा, आयोटा का साइन चेंज कर देगा, यह प्लस का 2 आयोटा है तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये है बच्चों आपके पास ये चीज़ आ गई, -1/2 आयोटा। अब a बार प्लस माइनस a डबल बार ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज a डबल बार a होता है तो यहाँ पर a आ जाएगा तो a का ट्रांसपोज। अब इसका अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे, इसका अलग आ जाएगा, इसका अलग, a ट्रांसपोज a होता है तो माइनस कॉमन लें, तो जैसे माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और यही आपका क्यू है। तो क्यू बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू, हैंस क्यू इज हर्मिशन। तो हैंस a इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशन। ठीक हो गया।
यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आपने यूनिकनेस प्रूव करनी है। उसने कहा था क्वेश्चन में कि शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन अ यूनिक वे। सिर्फ एक ही वे है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने यूनिकनेस चेक करनी है जी। मैं कहता हूँ नो वी आर टू प्रूव डैट द एक्सप्रेशन ए प्लस आयोटा क्यू इज यूनिक। मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट एन अदर एक्सप्रेशन ऑफ ए इज P1 प्लस आयोटा Q1। मैं कहता हूँ एक इसके अलावा एक और भी है एक्सप्रेशन, एक और भी है, ए इज इक्वल टू P1 प्लस आयोटा Q1। तो वेयर P1 एंड Q1 आर हर्मिशियन है, तो इसका मतलब P1 हर्मिशियन है, तो इसका मतलब P1 बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P1 और Q1 बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q1 हो। ठीक हो। मैं कहता हूँ एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है, बाद में पता चलेगा ये वही है, उसी के इक्वल ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ए इज इक्वल टू P1 प्लस आयोटा Q1। मैंने इसका बार भी ले लिया, ट्रांसपोज भी ले लिया, तो ये आ जाएगा P1 बार प्लस आयोटा Q, इसका बार का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा P1 बार प्लस का आयोटा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, और Q बार हो जाएगा होल का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा P1 बार का ट्रांसपोज माइनस आयोटा Q1 बार का ट्रांसपोज। और आपको पता है कि P1 बार का ट्रांसपोज P1 है और Q1 बार का ट्रांसपोज आपका Q1 है, तो ये बन जाएगा P1 माइनस आयोटा Q1। तो ए बार का ट्रांसपोज आ गया P1 माइनस आयोटा Q1। अब ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। जैसे ही हम ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी, तो P1 प्लस आयोटा Q1 में जब ऐड करेंगे P1 माइनस आयोटा Q1, तो माइनस वाला तो कट हो जाएगा इससे, तो 2P1 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे P1 की वैल्यू आ गई 1/2 ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, और ये आपका P है। ये बच्चों आपका क्या है, P है, तो इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P आ गया। मैंने कहा था कि एक और एक्सप्रेशन है, लेकिन ये तो वैसे ही उसी के बराबर आ गया। अब 1 - 2 कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें, तो लेफ्ट लेफ्ट में से माइनस होगा, तो a माइनस ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आयोटा Q1, क्योंकि ये है 1 और ये 2 है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा P1 प्लस आयोटा Q1 माइनस P1 प्लस आयोटा Q1, तो P1 कट हो जाएगा, आयोटा Q1 प्लस आयोटा Q1, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा Q1। ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे Q1 की वैल्यू निकालो, 2 आयोटा को नीचे ले आओ, और ये आपका Q है। तो मैंने तो कहा था कि P1 और आयोटा Q1 एक दूसरे एक्सप्रेशन है, लेकिन ये तो उसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है हैंस द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q इज यूनिक, कि एक ही वे है इसको, इसके अलावा और दूसरा कोई वे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।